ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और राइस के ऊपर बात करेंगे, ई कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे। तो 6 कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान जैसे कंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजे हैं कि नॉन बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट का बैन हुआ है उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए मांग किया है और उसका जो ड्यूटी जो टैक्स है, एक्सपोर्ट टैक्स को रिड्यूस करने के लिए भी रिक्वेस्ट भेजा है। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको पहले बताया था कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ने नॉन बासमती राइस जो मोटा चावल का एक्सपोर्ट बैन किया है अभी तक। 2023 में जो एग्रीकल्चर राइस का एग्रीकल्चर कम हुआ था बारिश के कारण, तो इस साल बारिश ठीक ठाक है, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बैन को हटा देगा। तो ये अमेरिका, कनाडा, यूके, जापान जैसे कंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है ये बैन को हटाया जाए। ऑल्सो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, टैक्स है, उसको कम किया जाए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है नवंबर दिसंबर में पता चलेगा, जब राइस का हार्वेस्ट ख़त्म हो जाएगी तो कितना प्रोडक्शन है इंडिया में, कितना स्टॉक रहेगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा ये बैन हटेगा कि नहीं एंड इसका टैक्सेस को रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद बात करेंगे ई कॉमर्स, ग्लोबल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के ऊपर। ग्लोबल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट मतलब होता है जैसे कि आप ई कॉमर्स का बिजनेस है इंडिया के अंदर, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो से बाय करते हो, प्रोडक्ट बाय करते हो, तो ये डोमेस्टिक का ई कॉमर्स है। तो अभी इंटरनेशनल ग्लोबल ई कॉमर्स स्टार्ट हो चुका है। ग्लोबल ई कॉमर्स का मतलब है आप इंडिया में बैठकर इजीली अमेरिका, ग्लोबली अलग अलग देश को आप इजीली एक्सपोर्ट कर सके। इसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिया है Amazon.com एंड Alibaba.com, जो ग्लोबली वर्ल्ड का सबसे टॉप ट्रेड पोर्टल्स है और ई कॉमर्स साइट्स है, ये दोनों कंपनी उसका इनिशिएटिव लिया है। तो करेंटली जो ग्लोबल ई कॉमर्स का जो मार्केट है $800 बिलियन का है और इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 200 बिलियन टारगेट पूरा करना है। और ऐसा एस्टिमेट किया जाता है 2030 तक ग्लोबल ई कॉमर्स का मार्केट $2 ट्रिलियन तक पहुंचने वाला है। तो फिलहाल इंडिया का जो ई कॉमर्स, ग्लोबल ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट का जो टारगेट एक्सपोर्ट है $2 बिलियन का है। तो $2 बिलियन है, 2030 तक $200 बिलियन पहुंचना है। तो ये पहुंचेगा कि नहीं ये डिपेंड करता है एक्सपोर्टर के ऊपर। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि एसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाना है और छोटे जो एसएमई, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो कंपनीज है इन इंडिया, उनको सब्सिडीज देना है, उनको प्रमोट करना है, उनको हेल्प करना है। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने लिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा एसएमई सेक्टर्स को, ताकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट आगे बढ़ेगा, क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ज़्यादा है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट अभी भी इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कम है इंडिया में। इसीलिए एसएमई सेक्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एसएमई सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाएगा। तो फिलहाल Amazon.com अमेरिका का सबसे बड़ा जो ई कॉमर्स साइट है Amazon.com, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है $5 बिलियन का टारगेट है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया Amazon.com, Alibaba.com दो ग्लोबली बड़े ट्रेड पोर्टल है और ई कॉमर्स साइट है जो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। उसका मतलब होता है अमेजन का बहुत सारे कंट्री में उनका फैसिलिटीज़ है, गुड डाउन का फैसिलिटीज़ है और अलीबाबा का वर्ल्ड वाइड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, Amazon.com में या Alibaba.com में अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और उनको मंथली उनका फ़ीस है, मंथली फ़ीस है, आपको चेक करके देख लीजिए कितना फ़ीस है। अमेजन में भी फीस है और अलीबाबा में टोटल आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक अलग अलग उनका पैकेज है। तो आपको जैसे ही पैकेज लेने के बाद
अलीबाबा में या अमेजन में लेने के बाद आपको टारगेट करना पड़ेगा अमेरिका या कोई भी टॉप कंट्रीज जो इंपोर्ट करने वाले हैं। तो आपका जो भी प्रोडक्ट्स है आपको अलीबाबा या अमेजन में बात करना है और आपको उनका जो फैसिलिटीज़ है, उनका जो गोडाउन है अलग अलग देश में आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, आपका कॉस्ट में, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आपका प्रोडक्ट उस देश में पहुंचेगा, वहाँ अमेजन या अलीबाबा का वहाँ का गोडाउन में रहेगा। फिर अलीबाबा और अमेजन उनका खुद का जो ई कॉमर्स साइट में लिस्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करेंगे। सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उनमें से उनका प्रॉफिट, उनका जो कमीशन कट करके आपका पैसा हर 15 दिन में या 1 महीना में आपका अकाउंट में इंडिया में आ जाएगी। लेकिन इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने एडवांस पैसा आपको देंगे, एडवांस कोई पैसा नहीं देगा आपको। जैसा इंडिया में अमेजन में बिजनेस होता है ऐसा ही आपको 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना वेट करना पड़ेगा। आपने प्रोडक्ट भेज दिया, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया, अमेजन या अलीबाबा का गोडाउन में पड़ा रहेगा, वहाँ से वो लोग सेल करेंगे। जैसे ही सेल होगा आपका पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगी। ऐसा है, आपको एडवांस कोई नहीं देगा। अगर ये प्रोसीजर में आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप अमेजन या अलीबाबा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट के बारे में। रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया थोड़ा स्लो हो गया था बीच में, क्योंकि उसका इंडिया का जो कॉम्पिटिटर था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अगस्त में, अभी अगस्त से लेकर अभी तक वहाँ का प्रॉब्लम चल रहा है। काफ़ी सारे वहाँ का छोटे कंपनीज बंद पड़ा है और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स बांग्लादेश इंपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास डॉलर का कमी है। तो छोटे मोटे बहुत सारे बिजनेस को इफेक्ट हुआ है। इसीलिए बहुत सारे ग्लोबली बड़े बड़े जो कंपनीज है इंडिया से सोर्स करना चालू किया है रेडीमेड गारमेंट्स का। अभी अगस्त से लेकर अभी तक 12% रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट का बढ़ा हुआ है। 12% का इंक्रीज हुआ है रेडीमेड गारमेंट्स में। और अभी तक अगस्त से लेकर अभी तक 1.26 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है भारत से रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, और अप्रैल से लेकर अगस्त तक 7.2% का इंक्रीज हुआ था और अगस्त से लेकर अभी तक 12% का इंक्रीज हुआ रेडीमेड गारमेंट्स में। और अप्रैल से लेकर अगस्त तक $7 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, $6 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था रेडीमेड गारमेंट्स। अभी एक ही महीना में, 1.5 महीना में इंडिया $1.2 बिलियन का एक्सपोर्ट कर चुका है रेडीमेड गारमेंट्स का। तो रेडीमेड गारमेंट्स का काफ़ी हाई डिमांड है। अभी यूरोपियन, अमेरिकन कंट्रीज़ में अभी विंटर आ रहा है, ठंडी आ रहा है, तो आपको वुलन टाइप का जितने सारे रेडीमेड गारमेंट्स और काफ़ी सारे रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट आप कर सकते हो। अभी नए मार्केट है जैसा कि साउथ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया एंड मॉरिशस एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूके एंड अमेरिका, जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है। जो ट्रेडिशनल मार्केट इंडिया का यूरोपियन यूनियन है एंड अमेरिका है। इंडिया का जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है अमेरिका, कनाडा, यूके एंड ऑल द यूरोपियन यूनियन को इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते आ रहा था। अभी नए मार्केट आया है इंडिया के लिए, रशिया ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंपोर्ट कर रहा है रेडीमेड गारमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट अभी हो रहा है रशिया। सेकेंड में आ गया आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशस, नॉर्वे। ये जो 4 देश है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होना चालू हो चुका है। तो 5 देश है, रशिया, नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। ये जो 5 देश है, जो 5 देश को इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा है रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हो या रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो ये 5 देश को आप टारगेट कर लीजिए। तो आपको रशिया में बिल्कुल रेडीमेड गारमेंट्स का जो कंपटीशन नहीं मिलेगा, मॉरिशस में भी ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि मॉरिशस में ज़्यादा इंडियंस ओरिजिन लोग हैं, तो वहाँ इंडिया से इंपोर्ट करने लगे हैं। नॉर्वे जो है ज़्यादा इंडिया से, जो इंडिया पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है तो नॉर्वे में आप ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्वे, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, 5 देश को टारगेट कर लीजिए। और रशिया में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, कंपटीशन नहीं मिलेगा। तो डिटेल्स में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ ला रहा हूँ, तो वीडियोज़ को देखते रहिए, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।